मोहतरम नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं परवाज़ टीवी। परवाज़ टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। खबरों का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारका से। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत में सबसे बुरे वो लोग हैं कि जब खाने पर आएँ तो उनका पेट ना भरे और जब जमा करने पर आएँ तो उनका जी ना भरे। ये वो लोग हैं जो सबसे पहले दोज़ख में डाले जाएंगे। कंजुल उम्माल। तफसील से कबल नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। कोरोना पर काबू पाने के लिए जिला इंतजामिया मोहतात रहे और ठोस इक़दाम ले, लापरवाही ना करे। रियासती सरकारी सेक्रेटरी सोमेश। जीत से आगे बढ़ने का हौसला और हार से सबक ले। शकील आमिर की अवामी खिदमत मील का पत्थर, वो जल्द सेहतयाब होकर हमारे बीच होंगे। एमएलए शकील आमिर ट्रॉफी की इख्तितामी तकरीब, शुरका के खिताबात। अवामी खिदमत और बेसहारों का सहारा बनने के लिए खुददार तंजीमें मजीद मुस्तहकम अंदाज में काम करे। आबदार खाने का क़याम, कार-ए-खैर, जिला जज साइरमा। कालेश्वरम की तामीर टीआरएस का तारीखी कारनामा। कालेश्वरम कुंडा पोचम्मा रिजर्वायर के जरिए संगारेड्डी हल्दी वागू को पानी की इजराई सीएम के हाथों। अब पेश है खबरों की तफसील। नौजवानों को खेल के मैदानों में उभारने के लिए क्रिकेट टूर्नामेंट का इनेकाद। बोधन का नाम पूरे मुल्क में चमका। एमएलए शकील आमिर और उनकी फैमिली जल्द सेहतयाब होकर हमारे दरमियान फिर से आ जाए। म्यूनिसिपल चेयरपर्सन बोधन टी पद्मा का बयान। खेलों से आपसी इत्तेहाद वो भाईचारे को फरोग मिलता है। बोधन का क्रिकेट टूर्नामेंट यादगार रहा। एसीपी बोधन रामाराव का बयान। शकील आमिर क्रिकेट टूर्नामेंट के इख्तितामी तकरीब से शुरका के खिताबात। बोधन शहर के शकनगर ग्राउंड पर बोधन एमएलए शकील आमिर ट्रॉफी क्रिकेट टूर्नामेंट का बोधन एमएलए शकील आमिर की यौम पैदाइश के जश्न के तौर पर रखा गया। रियासत का तारीखी टूर्नामेंट साबित हुआ और पूरे मुल्क में बोधन की पहचान बना। ये टूर्नामेंट गुज़िश्ता 22 रोज से जारी था। इस टूर्नामेंट का आज फाइनल मैच था। इस मैच की इख्तितामी तकरीब में बोधन म्यूनिसिपल चेयरपर्सन टी पद्मा श्रद्ध रेड्डी, एसीपी रामाराव, आरटीओ बोधन राजेश्वर, जेडपी वाइस चेयरमैन रजिता यादव, सीआई रमन और उनके अलावा टीआरएस कायदीन अब्दुल रहमान, मोहम्मद शकील, अब्दुल वासे, मोहम्मद रफ़ी, समी एन्नारई, इमरान, नज़ीर अली, अब्दुल्ला, जाविद और इम्तियाज़ वो दीगर ने शिरकत की। एसीपी बोधन व म्यूनिसिपल चेयरपर्सन ने टॉस करते हुए मैच का आगाज़ किया और दोनों ही टीमों के लिए अपनी नेक तमन्नाएं पेश की और इस दिलचस्प मैच को देखा। मैच के आगाज़ से कबल कौमी तराना गाया गया। तमामी ने एमएलए शकील आमिर की अवामी खिदमत और खेल के मैदान में नौजवानों को आगे बढ़ाने के लिए क्रिकेट टूर्नामेंट के इनेकाद पर मुबारकबाद दी और उनकी जल्द सेहतयाबी के लिए अपनी नेक तमन्नाएं पेश की। मोहम्मद शकील आमिर वाइस चेयरमैन बल्दिया बोधन ने भी अपनी अनथक मेहनत से इस टूर्नामेंट को कामयाबियों की बुलंदियों तक पहुंचाया। ఎందుకంటే 22 రోజుల నుంచి జరిగిన ఈ ఎమ్మెల్యే గారి ట్రోఫీ కార్యక్రమాన్ని ఎంతో విజయవంతంగా పూర్తి చేసినందుకు ప్రతి ఒక్కరికి సహకరించిన ప్రతి ఒక్కరికి ధన్యవాదాలు। ఎందుకంటే మన బోధన్ పట్టణంలో ఉన్నటువంటి యువత మాత్రమే కాకుండా చుట్టుపక్కల ఉన్నటువంటి చాలా మంది ఇక్కడికి వచ్చి ఈ కార్యక్రమాన్ని ఎంతో విజయవంతం చేశారు।
వారందరికీ కూడా ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు. మరి మన షకీల్ అన్న గారు ఇంత మంచి కార్యక్రమాన్ని పెట్టి యువతలో ఉన్నటువంటి యువతకి స్ఫూర్తి కల్పించాలి అని ఒక మంచి సదుద్దేశంతో ఇంత మంచి కార్యక్రమాన్ని పెట్టారు. కానీ దురదృష్టవశాత్తు కరోనా కారణంగా వాళ్ళ ఫ్యామిలీ మొత్తం డిస్టర్బ్ అయింది. కాబట్టి ఇంత మంచి కార్యక్రమాన్ని మరియు కరోనా కాలంలో కూడా ఎంతగానో ప్రజలందరికీ కూడా చాలా చక్కగా ఇంటింటికి సహాయం చేసి एसीपी सर जुड़े हैं। गुज़िश्ता 22 रोज़ से यहाँ पर पुलिस का भी बंदोबस्त किया गया था, कोई बदअमनी ना हो इसके लिए पुलिस तैनात है। मैच पर पूरी नज़र बनाए हुए हैं। अभी भी सीआई सर ने ये मैसेज दिया है कि कोई भी कमेंट्स करे तो प्लेयरों का जोश बढ़ाने के लिए कोई गलत कमेंट ना करे, वरना पुलिस की टीम मफ्ती में भी उन पर नज़र रखे हुए हैं। हमारे साथ एसीपी सर जुड़े हैं, उनसे बात करते हैं। सर గుడ్ మార్నింగ్ అండి అందరికీ, మన బోధన డివిజన్ పబ్లిక్ అందరికీ ఈరోజు నేను ఈ క్రికెట్ మ్యాచ్ సందర్భంగా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను. ఇప్పటికీ 22 రోజుల నుంచి మార్చి 15 నుంచి ఈ రోజు వరకు కంటిన్యూగా సక్సెస్ఫుల్గా ఈ క్రికెట్ మ్యాచ్ జరిగినాయి. ఇది మన అమీర్ షకీల్ గారి గవర్నమెంట్, ఆయన పేరు గారి మీద నిర్వహిస్తున్న ఈ టీము ఈరోజు ఆయన మనం ఇక్కడ లేకపోవడం అనేది విషయంగా, కానీ వాళ్ళ ఫాదర్కి కనుక కోవిడ్ తగ్గి మంచిగా రావాలని ఈ సందర్భంగా అందరూ కూడా మనం ప్రేయర్ చేద్దాము. ఇది మంచి సక్సెస్ఫుల్, అది టీమ్ స్పిరిట్ తోటి ఆడుతున్న గేమ్. ఇది పబ్లిక్ అందరూ కూడా కులాలకి మతాలకి అతీతంగా అందరూ కలిసిమెలిసి ఆడారు. ఇలాంటివి చాలా నిర్వహించుకోవడానికి చాలా ఇంపార్టెంట్. పబ్లిక్లో ఒక సౌహార్దం ఏర్పడటానికి ఈ మ్యాచెస్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. जीत और हार मायने नहीं रखती, जीत से आगे बढ़ने का हौसला और हार से सबक लेते हुए नौजवान खेल के मैदानों में अपना लोहा मनवाए। शकीला में क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल बोधन 11 ने ये कप व इनाम अपने नाम किया और बांसवाड़ा रनर अप रही। एमएलए शकीला में ट्रॉफी क्रिकेट टूर्नामेंट जो रियासत का तारीखी टूर्नामेंट साबित हुआ। मुल्क भर से इस टूर्नामेंट में क्रिकेट टीमों ने हिस्सा लिया। आज शानदार फाइनल मैच बोधन और बांसवाड़ा के बीच खेला गया। ये क्रिकेट मैच बाज़ औक़ात दिलचस्प तो कभी एक तरफा नजर आया। बोधन दबंग 11 ने ये मैच जीत लिया और जीत के साथ ही बोधन क्रिकेट शायकीन ने आसमान छूता जश्न मनाया और अपने खिलाड़ियों को शानदार जीत की मुबारकबाद दी। इस टूर्नामेंट में जुमला 80 टीमों ने हिस्सा लिया था। जीतने वाली फातेह टीम को 2 लाख नकद के अलावा शानदार ट्रॉफी दी गई, जबकि रनर अप को 1 लाख नकद और ट्रॉफी से नवाजा गया। मेहमानान और खिलाड़ियों ने जनाब शकील आमिर एमएलए बोधन वो तमामी कायदीन और नौजवान जो इस टूर्नामेंट की कामयाबी के लिए खुसूसी काम किया शुक्रिया अदा किया। इस मैच को देखने के लिए सैकड़ों क्रिकेट शायकीन शक्कर नगर के तारीखी ग्राउंड पर मौजूद थे। एमएलए शकील आमिर ट्रॉफी का आज हम लोग है ना 34 रन से है ना विन हुए हैं और हमारे प्लेयर्स का मैं शुक्रिया अदा करता हूं और ख़ास करके एमएलए साहब का शुक्रिया अदा करता हूं कि इतना अच्छा है ना बेहतरीन टूर्नामेंट रखे थे और हमारे जो बहुत ही अच्छी बैटिंग किए, हाफ सेंचुरी कम बॉलों में हाफ सेंचुरी कर एक अच्छा है ना स्कोर है ना मेरा करते 144 रन मारे, 145 को विन था और इतनी बेहतरीन है ना बॉलिंग की है। 15 ओवर अदा करता हूँ जो इसकी है ना बेहतरीन हमारे को कामयाबी की है और मेरे ऑडियंस का शुक्रिया अदा करता हूँ और मेरे प्लेयर्स का शुक्रिया अदा करता हूँ। तेजी से फैल रहे कोरोना की रोकथाम के लिए ओहदेदार और भी ज्यादा ठोस इकदाम ले। रियासती सरकारी सेक्रेटरी सुमेश कुमार ने जिलों के कलेक्टर्स को दिए अहकामात। मंगल के रोज हैदराबाद से रियासती सतही ओहदेदार रजवी, राहुल बुच्चा, रोनाल्ड रास, डॉक्टर प्रीति मीना, डॉक्टर श्रीनिवास राव के साथ मिलकर कोरोना की रोकथाम के लिए जाने वाले इकदाम पर जिलों के कलेक्टर्स, एडिशनल कलेक्टर्स, जिला तिब्बी व सहतमाम महकमों के ओहदेदार, सरकारी दवाखानों के सुपरिटेंडेंट्स, जिला परिषद सीओस और DRDO से वीडियो कॉन्फ्रेंस मुनाकिद की गई। इस मौके पर उन्होंने कहा कि कोविड वायरस गुज़िश्ता साल से भी ज़्यादा सेकेंड वेव्स फ़िलहाल भयानक तौर पर फैल रहा और इसके लिए और भी ज़्यादा इक़दामात व इंतज़ामाती रोकथामी इक़दामात लेने की
अशद ज़रूरत होने का इज़हार किया और ज़ईफ़ों व मरीज़ों को अहमियत देते हुए वैक्सीनेशन की तादाद में इजाफा किए जाने और तशख़ीस में भी इजाफा किए जाने के लिए इक़दाम लिए जाने की बात बताई और तशख़ीस में पॉजिटिव आने वालों को होम क्वारंटाइन में रखते हुए इलाज किए जाने की ख्वाहिश जाहिर की और कोविड केयर सेंटरों में खिदमात 24 घंटे दस्तयाब में लाने के लिए इक़दाम लिए जाने का इज़हार किया और प्राइवेट दवाखानों में और भी ज़्यादा मरीज़ों का इलाज करवाने के लिए प्राइवेट दवाखानों को तैयार किए जाने की बात बताई। इसी तरह हुकूमत के इजरा किए गए जियो 69 के मुताबिक बाहर फिरने वाले लाजमी तौर पर मास्क इस्तेमाल किए जाने और सोशल डिस्टेंस की पाबंदी करने के ठोस इक़दाम लिए जाने का इज़हार किया और आवाम को भीड़ की शक्ल में ना दिखाई देने के लिए भी ठोस इक़दाम लिए जाने के अहकाम दिए। कालेश्वरम प्रोजेक्ट से एक और तारीखी बाब की इजाद हुई। कुंडा पोचम्मा रिजर्वायर के जरिए संगारेड्डी किनाल में कालेश्वरम पानी हल्दी वागों में वज़राला केसीआर ने पानी की इजराई की। पानी की इजराई के मौके पर वज़राला केसीआर ने खुसूसी पूजा पाठ भी की। मेडी गड्ढा से गोदावरी पानी को लिफ्ट इरिगेशन के जरिए समंदर से 600 मीटर ऊंचाई पर मौजूद कुंडा पोचम्मा सागर तक पहुंचाने का सहरा वज़राला केसीआर के सर ही आता है और कालेश्वरम प्रोजेक्ट से अभी तक ही लाखों एकड़ को काश्तकारी पानी दे रहे वज़राला केसीआर अपनी रौनक से महरूम हुआ निज़ाम सागर प्रोजेक्ट को पुरानी रौनक पर लाने का अज़्म उठाने से खुश आइन दिखाई दे रहा और कुंडा पोचम्मा सागर से हल्दी वागों के जरिए मंजीरा नदी में कालेश्वरम पानी लाना हैरत का मुकाम है और मंजीरा नदी में आ रहा कालेश्वरम का पानी रास्त निज़ाम सागर प्रोजेक्ट में पहुंचाया जा रहा, जिससे मुत्तहिदा ज़िला निज़ामाबाद की आवाम ने मसरत जाहिर की और मंजीरा नदी पर महाराष्ट्र व कर्नाटक रियासतें बेतहाशा प्रोजेक्टों की तामीरात करने से चंद साल से निज़ाम सागर प्रोजेक्ट वीरान सा हो गया और बारिश के मौसम में भी पानी न आने से अपनी रौनक से महरूम हुआ। ऐसे हालत में कुंडा पोचम्मा सागर से कालेश्वरम पानी मुंतकिल करने से पुराने और नए आयाकट के किसानों को फ़वाइद मिलेंगे और निज़ामाबाद व कामारेड्डी ज़िलों के किसानों को 2 फसलों के लिए भरपूर पानी मिलेगा और हल्दी वागों से निज़ाम सागर पानी की मुंतकिली किए जाने से किसान सताइश जाहिर कर रहे हैं। इस प्रोग्राम में स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी, वुज़रा हरीश राव, वेमुला प्रशांत रेड्डी, MP कोत्ता प्रभाकर रेड्डी, MLA पद्मा देवेंद्र रेड्डी के अलावा ZP चेयरमैन विठल राव, अवामी नुमाइंदे व ओहदेदारान ने शिरकत की। तेलंगाना के 1 करोड़ अराजियात जरकीज करने के मकसद से काश्तकारी पानी के प्रोजेक्टों को तैयार किए वज़राला केसीआर तारीख का अहम बाब बने। ZP चेयरमैन विठल राव का बयान। इस जगह से कुंडा पोचम्मा सागर पहुंचने का विठल राव ने इजहार किया। तेलंगाना में 1 करोड़ अराजियात को जरकीज करवाने के मकसद से मंगल के रोज कालेश्वरम के पानी का इजराई प्रोग्राम लगाया गया। इस प्रोग्राम के जरिए निज़ाम सागर प्रोजेक्ट में पानी मुंतकिल कर रहे प्रोग्राम में शिरकत किए वज़राला केसीआर ने कुंडा पोचम्मा सागर पानी को हल्दी वागों में छोड़ा और ये पानी मंजीरा नदी के जरिए निज़ाम सागर मुंतकिल किया जा रहा। इस प्रोग्राम में वज़राला केसीआर के साथ वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी, स्पीकर असम्बली पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी, ZP चेयरमैन विठल राव ने शिरकत करते हुए तारीखी बाब के लिए बुनियाद डाली। इस मौके पर ZP चेयरमैन ने कहा कि किसानों को हर मुमकिन सहारा देने वाले वाहिद वज़ीर-ए-आला केसीआर ही होने का इजहार किया। 60वें डिवीजन में कई सालों से तामीरी व तरक्याती कामों की अंजामदही MIM इंचार्ज कॉर्पोरेटर मोहम्मद अब्दुल गफूर मुकीम का मिसाली कारनामा, अवाम का इजहार। कचरे की निकासी व इलाके की सफाई के लिए 4 व्हील व्हीकल का कॉर्पोरेटर मोहम्मद अब्दुल गफूर मुकीम के हाथों आगाज। डिवीज़न 60 की हुदूद में वाक़ई मोहम्मदिया कॉलोनी, हाशमी कॉलोनी और अहमदपुरा कॉलोनी में रोज़ाना कचरे की नक्कासी व मुंतकिली के लिए मंजूरा टोयोटा अंतरा 4 व्हीलर व्हीकल को आज मुकामी मजलिसी कॉर्पोरेटर अब्दुल गफूर मुकीम ने झंडी दिखाकर शानदार इफ्तिताह अमल में लाया। उन्होंने इलाके की आवाम से अपील की कि रोज़ाना बल्दी डिवीज़न के तमाम घरों को कचरा हासिल करने के लिए गाड़ी आएगी। आवाम को चाहिए कि अपना घर का कचरा इस गाड़ी के वर्कर्स के हवाले करें और कचरे की नक्कासी में ताउन करें। इस मौके पर अब्दुल गफूर मुकीम ने डिवीज़न में कचरे की सफाई के लिए इनकी नुमाइंदगी पर 4 व्हीलर व्हीकल मंजूर करने पर नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन उवैसी, हबीब मिल्लत, अकबरुद्दीन उवैसी,
निज़ामाबाद इंचार्ज MIM अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला, रुकन असम्बली मलकपेट के अलावा रुकन असम्बली निज़ामाबाद अर्बन MLA बिगाला गणेश गुप्ता, म्यूनसिपल कमिश्नर जतीश V पाटिल, मेयर निज़ामाबाद श्रीमती D नीतू किरण शेखर, डिप्टी मेयर मोहम्मद इद्रिस खान से इजहार तशक्कुर किया। इस प्रोग्राम के मौके पर आवाम में मिठाई तकसीम की गई। इस मौके पर जवान किशन म्यूनसिपल कॉरपोरेशन फैजुल्ला खान, सीनियर सिटीज़न यूसुफ खान, मोहसिन खान, मस्जिद फ़हीम के मौज़न शेख अथर के अलावा नौजवान शेख साबिर, शोएब खान, अमजद खान और कसीर तादाद में मुकामी नौजवान भी मौजूद थे। डिवीज़न 60 में तेज़ रफ्तार तामीरी व तरक्याती कामों से मुतमईन अवाम ने मुकामी मजलिसी इंचार्ज कॉरपोरेटर अब्दुल गफूर मुकीम की बेमिसाल कारकर्दगी की सताइश करते हुए इनसे इजहार तशक्कुर किया। रमज़ानुल मुबारक से कबल कचरे की नक्कासी के लिए गाड़ी की मंजूरी पर खुशी व मसरत का इजहार किया। नंबर 60 में अल्हम्दुलिल्लाह हुकूमत की जानिब से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी पर आज कचरे की सफाई के लिए और डोर टू डोर कचरा लेने के लिए एक नई गाड़ी की तश्कील अमल में लाई गई है और अल्हम्दुलिल्लाह मैं हमारे डिवीज़न की आवाम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि यहाँ डिवीज़न के अंदर तकरीबन जगहों पर जो कचरे के पॉइंट्स बने हुए थे अल्हम्दुलिल्लाह धीरे धीरे वो पॉइंट्स ख़त्म हो रहे हैं। पब्लिक में शऊर बेदारी हो रही है। मैं आवाम से बिलखुसूस डिवीज़न नंबर 60 के आवाम से इंतज़ार करता हूँ और गुजारिश करता हूँ कि वो अपना घरों का कचरा जो भी ग़िलाज़ात है वो नालियों के अंदर रोडों पे ना डाले। 31वें डिवीज़न में कचरे की निकासी और डिवीज़न को गंदगी से पाक बनाने के लिए 4 व्हील व्हीकल मोटर गाड़ी का इंचार्ज कॉरपोरेटर मुनव्वर अली के हाथों इफ्तिताह। इलाके को पाक व साफ अमराज से महफूज रखने के लिए अवाम अपना ताउन दे, मुनव्वर अली की अपील। शहर के 31वें डिवीज़न इलाके से कचरे की निकासी और इलाके को कचरे और गंदगी से पाक बनाने के लिए म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से मंजूरा मोटर गाड़ी 4 व्हील व्हीकल का इफ्तिताह MIM इंचार्ज कॉरपोरेटर मुनव्वर अली ने किया और गाड़ी की चाबी सफाई करने वाले जवान के हवाले की और जदीद टेक्नोलॉजी से सफाई में आसानी पैदा होने का इजहार किया। मुनव्वर अली ने आवाम से ख्वाहिश जाहिर की कि वो अपने अपने इलाकों में सफाई का खास ख्याल रखे और कचरा रोज़ाना आने वाली गाड़ी को ही दे। आवाम में शौर बेदारी के लिए अनोखा तरीक़ा मुनव्वर अली ने इख्तियार किया। मौसम का नया फल आम जो हर एक की खासकर बच्चों की पसंद होता, घर घर तकसीम करते हुए सफाई में ताउन करने की अपील की। माह रमज़ान की नीयत से बरक़ी और सफाई पर ख़ास तवज्जो देने पर आवाम ने मुनव्वर अली से इजहार तशक्कुर किया। आज हमारे निज़ामाबाद के म्यूनसिपाल्टी से कमिश्नर साहब के थ्रू हमारे मेयर साहिबा नीतू किरण और हमारे MIM के डिप्टी मेयर साहब मोहम्मद इद्रिस खान साहब और हमारे फ्लोर लीडर शकील भाई सदर साहब MIM पार्टी की तरफ से आज हमारे को एक गाड़ी टाटा AC नई गाड़ी आज भेज दिया गया है और आज से काम चालू हो गया है। आटो नगर की डिवीज़न 31 नंबर डिवीज़न वार्ड के लिए एक गाड़ी दिए गए हैं और इंशाल्लाह और थोड़े दिन में एक टिप्पर और एक ट्रैक्टर आने वाला है। आज डिवीज़न की आवाम की दुआओं से काम रमज़ान के सामने चालू हो गया है। इंशाल्लाह इसी दुआओं से इंशाल्लाह और अगले काम भी चालू हो जाएंगे। नाजरीन, यहाँ लेंगे मुख्तसर सा वक्फा। नेहा क्लिनिक असली व म्यारी इलाज की सहूलतों से आरास्ता। नेहा क्लिनिक नज़द मस्जिद सालेहीन, टेलीफोन कॉलोनी, ऑटो नगर, निज़ामाबाद। ख्वातीन के जुमला अमराज, हमल से ज़चगी तक का मुकम्मल इलाज। माहिर अतफाल, बच्चों की जुमला बीमारियों के मुकम्मल इलाज के लिए डॉक्टर आलिया कौसर BUMS की खिदमत हासिल। हर जुमे को मुफ्त मुआयना, हस्बे ज़रूरत शरीके दवाखाना करते हुए ग्लूकोज व इलाज की भी सहूलत। शुगर व दीगर अमराज के खून के मुआयने के लिए लैब की सहूलत। म्यारी व असरी इलाज के लिए सिर्फ और सिर्फ नेहा क्लिनिक। शुगर, BP व दीगर तमाम अद्वियात 10% डिस्काउंट पर और दक्कन फार्मेसी से अद्वियात हासिल करें। अमराज की तशखीस
वो इलाज के लिए नेहा क्लिनिक एंड दक्कन फार्मेसी, नज़द मस्जिद सालेहीन, टेलीफोन कॉलोनी, ऑटो नगर, निजामाबाद। नोट, हमारे यहाँ ख्वातीन के लिए खास हिजामे की भी सहूलत दस्तयाब। इतवार को भी दवाखाना खुला रहेगा। फ़ोन 8328 255 181 और 9010 666 905। न्यू ताज ज्वेलर्स, नज़द हेड पोस्ट ऑफिस, आजम रोड, निजामाबाद। निजामाबाद में जेवरात की दुनिया का बाएतिमाद नाम। जेवरात के अरबी और इंडियन नित नए डिजाइन जो आपको किसी भी तकरीब में मुनफरिद बना दे। दुल्हनों की खूबसूरती को चार चांद लगाने वाले डिजाइन जो हर दुल्हन की पहली पसंद। मुअज़्ज़ज़ ग्राहकों के लिए खास तोहफा, तलाई जेवरात की खरीदी पर फी तोला 1500 रुपये की छूट। चांदी के जेवरात की खरीदी पर 50 रुपये की रियायत। तो हुआ ना प्योर भी पूरा भी। जेवरात की खरीदी तो सिर्फ न्यू ताज ज्वेलर्स पर। जरूर तशरीफ लाए। फोन नंबर 9493 959915। खुशखबरी, अहम वो जरूरियतिल्ला, जायकेदार हंडे दम की चाय सिर्फ होटल रुमान पर। होटल रुमान अपने पहले के मुकाम यानी डिसेंट फंक्शन हॉल के सामने कायम है, जो दूसरी जगह तब्दील नहीं किया गया। अगर बल्दिया की जानिब से बकरा मार्केट का इनेदाम क्या भी चाहता है तो होटल रुमान वहीं कायम रहेगी। तो जायकेदार ईरानी चाय होटल रुमान पर। सिर्फ चंद माह में जायकेदार ईरानी चाय के लिए मशहूर होटल रुमान कहीं मुंतकिल शिफ्ट नहीं की गई, अपने मुकाम पर कायम है। तो धोखे में ना आए और जायकेदार चाय की चुस्कियों का मजा होटल रुमान पर ले। होटल रुमान रूबरू डिसेंट फंक्शन हॉल, किला रोड, निजामाबाद। वक्फे के बाद दोबारा इस्तकबाल है। मौसम गर्मा में अवाम की प्यास बुझाने के लिए आबदार खाने फवायदमंद साबित होते हैं। जिला जज साई रमा देवी का बयान। मुआशरे की खिदमत के लिए हर कोई आगे बढ़ने का दिया मशवरा। शहर के जिला कोर्ट के सामने आबदार खाना कायम किया गया। इस प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी की हैसियत से जिला जज साई रमा देवी, शहर के मेयर नीतू किरण व नोडा चेयरमैन प्रभाकर रेड्डी ने शिरकत करते हुए रिबन काटकर आबदार खाने का आगाज किया। इस मौके पर जिला जज साई रमा देवी ने कहा कि जिला वेलमा संगम के तहत कोर्ट के पास आबदार खाना कायम करना सताइश के काबिल और कोर्ट को आने वालों के अलावा राहगीरों को भी सहूलियत मिलने का इजहार किया और मुआशरे की खिदमत को अपनी जिम्मेदारी बनाए वेलमा तबके की सताइश करते हुए उन्हें मुबारकबाद दी। इसके बाद मेयर नीतू किरण ने कहा कि हर साल की तरह इस साल भी मौसम गर्मा में वेलमा संगम के तहत आबदार खाने कायम करना सताइश के काबिल है और 11 साल मुकम्मल किए जाने पर मसरत जाहिर की। इसके बाद टीआरएस रियासती कायद वेलमा संगम जिला सदर रामकिशन राव ने कहा कि 11 सालों से वेलमा संगम के तहत आबदार खाने कायम करते हुए कोर्ट को आने जाने वालों के अलावा राहगीरों की भी प्यास बुझाए जाने का इजहार किया और स्पोर्ट्स खेलने वालों को भी सहूलियत दिए जाने की बात बताई। నమస్కారం। మరి ఈరోజు నిజామాబాద్ వెలమ సంఘం వారు ఇది 11వ సంవత్సరము చలివేంద్రం ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది। మరి ఎండాకాలంలో అన్నిటికన్నా ముఖ్యమైన దానం ఏదైనా ఉంది అంటే అది మంచినీరు దానం చేయడమే ఎంతో శ్రేష్టమైనది। మరి అలాంటి ఉన్నత కార్యక్రమం చేపట్టినందుకు గాను ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది। గౌరవ జిల్లా మరియు సెషన్ జడ్జి అయినటువంటి సాయి రమాదేవి గారి ఆధ్వర్యంలో, రామకిషన్ అంకుల్ గారి ఆధ్వర్యంలో ఇక్కడ కేంద్రాన్ని ఏర్పాటు చేశారు। గత 11 సంవత్సరాలుగా నిరాటంకంగా ఈ కార్యక్రమాన్ని నిర్విఘ్నంగా నిర్వహిస్తూ ఉన్నారు। మరి ఇలాంటి చక్కటి కార్యక్రమం మరి ఎండాకాలంలో చూసుకుంటే తాగునీరు అనేది అందరికీ కూడా చాలా అవసరము। మరి వచ్చిపోయే వాళ్ళకి ఎలాంటి ఇబ్బంది కలగకుండా చక్కటి ఇక్కడనే అతి ఎక్కువగా నీరు ఉపయోగంలో ఉన్నది। పొద్దున 9 నుంచి సాయంత్రం వరకు దాహంతో వచ్చేవారికి, ఎందుకంటే
ఇది ఫ్లోటింగ్ కాకుండా కోర్టుకు ఎదురుగా కానీ క్రీడాకారులు కానీ 1 గంట 2 గంటలు ఇక్కడ సమయాన్ని కేటాయిస్తారు కాబట్టి వారి దప్పికవుతే అందరు కొనలేరు. కొనుక్కొని తాగాలంటే చిన్న బాటలైనా కానీ 6-7 రూపాయలు ఉన్నది. మరి ఆ 6-7 రూపాయలు పెట్టి కొన్నా కానీ ఈ మధ్యనే म्यूनसिपल आउटसोर्सिंग व कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन के मसाइल की एकसवी में हुकूमत नाकाम हो गई। IFTU ने लगाया इल्जाम। मसाइल की एकसवी के लिए तमाम मजदूर एकजुट होने और रियासती इजलास को कामयाब बनाए जाने की तरगीब दी। शहर के कोट गली में वाक़ TFTU ऑफिस में तेलंगाना प्रगतिशीला म्यूनसिपल वर्कर्स यूनियन के तहत प्रेस कॉन्फ्रेंस लगाई गई। इस मौके पर IFTU जिला क़ायद M सुधाकर ने कहा कि तेलंगाना प्रगतिशीला म्यूनसिपल वर्कर्स का रियासती पहला इजलास इस माह की 11 तारीख को हैदराबाद के सुंदरिया विज्ञान सेंटर में लगाए जाने का इजहार किया और इस रियासती इजलास में साबिक़ा MLC प्रोफेसर नागेश्वर, रियासती सदर V कृष्णा शिरकत कर रहे हैं और इस इजलास को कामयाब बनाए जाने की ख्वाहिश जाहिर की। और रियासत भर में कॉन्ट्रैक्ट आउटसोर्सिंग म्यूनसिपल मजदूर कई दुश्वारियों का सामना कर रहे हैं और वज़ीर-ए-आला असम्बली में ऐलान किए जाने पर म्यूनसिपल आउटसोर्सिंग व कॉन्ट्रैक्ट मजदूरों की तनख्वाह में इजाफा किए जाने की बात को रोबे अमल लाए जाने का मुतालबा किया और उन्हें तमामी तरह की सहूलियत दिए जाने की अपील की। తెలంగాణ ప్రగతిశీల మున్సిపల్ వర్కర్స్ యూనియన్ IFTU రాష్ట్ర ప్రథమ మహాసభ ఈ నెల 11న హైదరాబాద్లోని సుందరయ్య విజ్ఞాన కేంద్రంలో జరగబోతా ఉన్నది। ఈ సభకి జిల్లాలోని మున్సిపల్ కార్మికులందరూ కూడా హాజరై ఈ సభల్ని జయప్రదం చేయాలని చెప్పేసి ఈ సందర్భంగా మేము కోరుతా ఉన్నాం। అదేవిధంగా ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాం। మున్సిపల్ కార్మికులందరూ దేవుళ్ళతో సమానం అని చెప్పేసి కేసీఆర్ कनीसम वैक्सीन के बारे में अवाम किसी भी तरह की अफवाहों पर यकीन ना करे। बालकुंडा हल्के के इंचार्ज A मल्लिकार्जुन रेड्डी का बयान। हर कोई वैक्सीन लेते हुए कोरोना से महफूज रहने का किया इजहार। कमरपल्ली चोटपल्ली के सरकारी दवाखानों में कोरोना वैक्सीनेशन टीका हल्के के डॉक्टर A मल्लिकार्जुन रेड्डी ने लिया। इस मौके पर उन्होंने 45 साल तजावुज़ किए हर एक शख्स को वैक्सीन लेना ज़रूरी होने का इजहार किया और वैक्सीन के बारे में अवाम किसी भी तरह की अफवाहों पर यकीन ना करे और कोरोना मर्ज से छुटकारा पाना हो तो लाजमी तौर पर टीके लगवा लेने की बात बताई और कोरोना वैक्सीन से ही महफूज होने का इजहार किया। धोबियों की बहबूदी के लिए हुकूमत खुसूसी नजरसानी करने से धोबी तबके ने सताइश जाहिर की और वज़ीर-ए-आला KCR व वजीर KTR का इजहार तशक्कुर किया। शहर के रेलवे कमान के पास जिला धोबी JAC के तहत वज़ीर-ए-आला KCR TRS वर्किंग प्रेसिडेंट KTR की तस्वीरों को दूध से साफ किया गया। धोबी घाटों के लिए मुफ्त बरक़ी सरबराह किए जाने पर मसरत जाहिर की और हुकूमत की तायद में नाराबाजी की। इस मौके पर जिला धोबी JAC सदर गोपनपल्ली शंकर ने कहा कि तेलंगाना रियासती हुकूमत ने धोबी घाटों व हेयर कटिंग सलून्स के लिए 250 यूनिट्स मुफ्त बरक़ी सरबराह किए जाने का GO जारी किया और धोबियों की बहबूदी के लिए हुकूमत और भी ज़्यादा इक़दाम लिए जाने की ख्वाहिश जाहिर की और TRS हुकूमत का धोबी तबका हमेशा ममनून व मशकूर होने का इजहार किया और वज़ीर-ए-आला KCR व वज़ीर KTR का इजहार तशक्कुर किया। इस प्रोग्राम में रामचंद्र साइलू व दीगर ने शिरकत की। ఇట్లా 250 యూనిట్ల ఉచిత కరెంటు మా రజకులకు అండ్ నాయి బ్రాహ్మణులకు అలాగే మా దోబిఘాట్లకు ఉచిత కరెంట్ ఇచ్చిన సందర్భంగా ఈరోజు ఇక్కడ నిజామాబాద్ జిల్లా కమిటీ రజక ఐక్యవేదిక ఆధ్వర్యంలో పాలాభిషేకం చేయడం జరిగింది। ఈరోజు తెలంగాణ గవర్నమెంట్ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు ఇచ్చిన మాట ప్రకారం ఖచ్చితంగా 250 యూనిట్లు डिवीजन में पैदा हुए मसाइल की एकसुई के लिए हमेशा आवाम के दस्तयाब में रहेंगे। 23वें डिवीजन कॉर्पोरेटर मलेश यादव का बयान। डिवीजन को साफ सुथरा रखने के लिए अवाम म्यूनसिपल कचरा गाड़ी में ही कचरा डालने का दिया मशवरा। शहर के म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के मुतालिका कचरे की गाड़ियों का 23वें डिवीजन कॉर्पोरेटर M मलेश यादव ने आगाज किया। इस प्रोग्राम में डिवीजन इंचार्ज Y लक्ष्मण, सीनियर कायदीन M धर्मिंदर, सैनिटरी SI प्रशांत, जवान प्रसाद वो मुकामी अवाम ने शिरकत की और हर कोई कचरे की गाड़ी में ही अपना कचरा डालते हुए डिवीज़न को साफ सुथरा रखने के लिए अपना ताउन देते हुए तरक्कियात दिलवाए जाने की कॉर्पोरेटर मलेश यादव ने ख्वाहिश जाहिर की। ఏదైతే స్వచ్ఛ నిజామాబాద్ కొరకు ఈ మున్సిపల్ సంబంధించిన వాహనాలు
మా డివిజన్కి సంబంధించి ఒక వాహనం కేటాయించినారు విత్ లేబర్ తోటి ఇప్పుడే ప్రారంభించడం జరిగినది. కార్పొరేషన్కి సంబంధించిన ఎస్ఐ ప్రశాంత్ గారు, జవాన్ ప్రసాద్ అండ్ ఇక్కడ స్థానిక ప్రజలతోటి ప్రారంభింపజేసినందుకు ధన్యవాదాలు తెలుపుతున్నాము. ఈ మా డివిజన్కి సంబంధించిన అన్ని కాలనీ వాళ్ళు కూడా మాకు సహకరించి దీంట్లో తడి చెత్త పొడి చెత్త వేరువేరుగా వేసి बच्चा निजामाबाद में कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए हर कोई मास्क का इस्तेमाल करे, एडपल्ली एमपीपी श्रीनिवास का बयान। और सैनिटाइजर के अलावा सोशल डिस्टेंस की पाबंदी किए जाने का इजहार किया। एडपल्ली एमपीपी चैम्बर में लगाए गए सहाफियों के इजलास में एमपीपी श्रीनिवास ने बात करते हुए कहा कि गुज़िश्ता साल मार्च में मुल्क भर में कोरोना वायरस फैल जाने की बात वाज़ेह है और एक बार फिर मार्च के महीने में ही कोरोना वायरस दूसरी बार आवाम का पीछा कर रहा। ऐसे हालत में आवाम एहतियात बरते जाने की ख्वाहिश जाहिर की और एडपल्ली दवाखाने में हर कोई शिरकत करते हुए कोरोना टीके लगवा लेने और सर्दी, ज़ुकाम, बुखार, खांसी और छींके आने पर कोरोना तशख़ीसें करवाने का इजहार किया और तशख़ीस करवाने से ही तस्दीक होने की बात बताई। और मकान में एक शख्स कोरोना का शिकार होने से पूरे ख़ानदान को दुश्वारियों का सामना करने की नौबत आ जाएगी। इससे कबल ही आवाम एहतियात बरते जाने की अपील की और हर कोई लाजमी तौर पर मास्क का इस्तेमाल किए जाने की बात बताई। इसी तरह सैनिटाइज़र का भी इस्तेमाल करने का मशवरा दिया। इस प्रोग्राम में इमरान खान, एमपीडीओ शंकर आयोश, तिब्बी ओहदेदार वेंकटेश व दीगर ने शिरकत की। इस मौके पर एमपीपी श्रीनिवास ने कहा कि छोटे मोटे कारोबार करने वाले मिनॉरिटी तबके के लिए 2019 माली साल में दरख्वास्तें दिए अफराद को मिनॉरिटी कॉरपोरेशन के तहत 24 अफराद को खर्चों की मंजूरी मिलने का इजहार किया। మండలంలో కోవిడ్ అనేది బాగా విజృంభిస్తుంది. ఇది రెండో దశ ప్రారంభమైంది. పోయిన మార్చి తర్వాత ఏప్రిల్ మే జూన్ వరకు ఏ విధంగా అయితే ఈ కోవిడ్ ఉండేనో దానికంటే చాలా రెట్లు మన మండలంలో ఈరోజు కోవిడ్ కేసులు బయటపడుతున్నాయి. ప్రతి గ్రామంలో ఆ గ్రామం ఈ గ్రామం కాకుండా ప్రతి గ్రామంలో కూడా కోవిడ్ ఎక్కువ కేసులు వస్తున్నాయి. ఎందుకంటే మన పక్క బార్డర్లో ఉన్న మన మహారాష్ట్రలో భారతదేశంలో ఎన్నైతే కేసులు వస్తున్నాయో సగం కంటే ఎక్కువ కేసులు మహారాష్ట్రలోనే ఉన్నాయి. దానికి ఆనుకునే ఉన్నాం కాబట్టి మనం కూడా చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాల్సిన అవసరం ఉన్నది. ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటంటే ఈ కోవిడ్ ఎవరికైతే వస్తుందో డాక్టర్ గారు చెప్పినటువంటి సూచనలు పాటిస్తూ ఖచ్చితంగా। इख्तिताम से कबल फिर एक बार नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। कोरोना पर काबू पाने के लिए जिला इंतजामिया मोहतात रहे और ठोस इकदाम ले, लापरवाही ना करे। रियासती सरकारी सेक्रेटरी सोमेश। जीत से आगे बढ़ने का हौसला और हार से सबक ले। शकील आमिर की अवामी खिदमत मील का पत्थर, वो जल्द सेहतयाब होकर हमारे बीच होंगे। एमएलए शकील आमिर ट्रॉफी की इख्तितामी तकरीब, शुरका के खिताबात। अवामी खिदमत और बेसहारों का सहारा बनने के लिए खुददार तंजीमें मजीद मुस्तहकम अंदाज में काम करे। आबदार खाने का क़याम, कार खैर, जिला जज साइरमा। कालेश्वरम की तामीर, टीआरएस का तारीखी कारनामा। कालेश्वरम कुंडा पोचम्मा रिजर्वायर के जरिए संगारेड्डी हल्दी वागू को पानी की इजराई सीएम के हाथों। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाअल्लाह मजीद खबरों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।